हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि CSS के ज़रिए हम अपने कॉर्नर्स को कैसे राउंडेड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से हमारे पास कोई डिव है, ठीक है, उसकी हाइट विड्थ हमने दी है और उसको बॉर्डर दिया है। तो बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर के चारों तरफ कोने आ रहे होते हैं। और लेट्स से हमने वो बॉर्डर्स जो हैं वो कोने वो राउंडेड करने हैं, वो हम चाहते हैं थोड़े से गोल हो जाएं। ठीक है, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, ठीक है, टॉप बॉटम से हर तरफ से चारों कोनों से वो थोड़े से गोल हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे वो हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आ गया हूँ मैं अपने एडिटर पे और यहाँ पे मैं अपनी HTML लेक्चर नंबर हमारा 18, ओके। तो लेक्चर 18.html यहाँ पे लेक्चर 18.html और shift1 यहाँ पे मैं अपना एक डिव ले लूँगा, डिव, और ऊपर इसको इंटरनल स्टाइलिंग कर लूँगा। ठीक है, स्टाइल एंड देन यहाँ पे डिव से भी टारगेट कर देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको क्लास दूँ। तो मैंने इसे दे दी क्लास, क्लास से मैंने इसको दे दी कंटेनर की। ठीक है, यहाँ पे डॉट कंटेनर लिखेंगे क्योंकि ये क्लास है। अगर आईडी होती तो हम क्या लगाते, हैश लगाते। तो यहाँ पे हमने आया, इसको विड्थ दी, लेट्स से हमने इसको 1300 px की विड्थ दे दी, हाइट दे दी 600 px की, एंड देन बैकग्राउंड कलर कुछ लाइट सा दे दिया, लाइट ब्लू दे दिया। इसके अंदर हमने एक बॉक्स का डिव ले लिया। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एक आपको स्निपेट बताता हूँ। आप डॉट लगा के डॉट एंड देन कोई भी नाम लिखेंगे, लेट्स सपोज मैंने एजाज लिख दिया और एंटर करेंगे तो आपकी वो एक डिव बन जाएगा जिसकी क्लास एजाज होगी, मतलब कि जो भी आप डिव की क्लास देना चाह रहे होंगे। तो ये एक अच्छी स्निपेट है। इसके बाद आप अपनी भी स्निपेट बना सकते हैं, वो आपको मैं किसी दिन अच्छा मुहूर्त देख के सिखा दूंगा। ठीक है, इसके बाद बॉक्स एंड देन बॉक्स को डॉट बॉक्स एंड देन विड्थ 300 px, height 300 px, background color something like blue violet। ठीक है, बॉर्डर देंगे अब इसको ऑफ कोर्स। ठीक है, बॉर्डर को ही तो हमने कोने देने हैं, कोनों को गोल करना है। तो 4px solid black, ये हमने बॉर्डर को डिटेल से देखा था, उसको अच्छे से। आगे हमारे पास बॉर्डर, पता कैसे चलेगा आ गया या नहीं आ गया, तो हम इसको गोल आई पे क्लिक कर लेंगे। तो ये हाइट विड्थ है तो इस तरह से आएगी, बॉर्डर है तो इस तरह से आएगा, पेरेंट है तो इस तरह से आ रहा होगा। तो ये आपके दिमाग में बनता जाना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि मैं गोल लाइफ पे तकरीबन एंड पे ही क्लिक कर रहा होता हूँ, तो खैर है, इतने तो इंटेलिजेंट आप हैं ही। तो यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर तो आ गया, देख लिया आपने। ठीक है, ब्लैक कलर का बॉर्डर आ गया, उसके अंदर एक बॉक्स भी है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अब क्या देता हूँ इसको, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, इस बॉक्स को दे रहा हूँ, बॉक्स को दिया बॉर्डर रेडियस, रेडियस लेट्स सपोज 20 px दे दिया। और 20 px के बाद यहाँ पे अगर देखें तो ये चारों तरफ से, ये यहाँ से, ये देखें। ठीक है, फोकस करके दिखा रहा हूँ, जहाँ जहाँ फोकस है वहाँ मीन्स कि ये रेडियस अप्लाई हो चुका है। ठीक है, चारों तरफ से अप्लाई हो चुका है। तो इसका आप एक और भी हल कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे और ज़्यादा चाहिए, 100 px एंड देन ये 100 px। तो जितना भी आप बढ़ाते जाएंगे ये उतने जो हमारे कॉर्नर्स हैं तो वो राउंड होते जाए। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू दे दूँ ना, लेट्स सपोज मैंने इसे 1200 px दे दी, 12,000 दे दिया, तो ये सर्कुलर शेप में आ जाएगा। ठीक है, और सर्कुलर में ये क्यों आया है, क्योंकि हमने हाइट और विड्थ बराबर दी हुई है। तो क्योंकि हमारा जो सर्कल होता है उसकी हाइट विड्थ बराबर होती है, तो तभी ये सर्कल बना है। अगर लेट्स सपोज इसको मैंने विड्थ 900 दी होती तो ये सर्कल कभी कभी बनाने पड़ जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो तब ये क्या होगा, सर्कल शेप में नहीं आएगा, साइडों से फुली कॉर्नर हो जाएगा। और ये कुछ ओवल से भी कुछ ये बड़ा है तो
उसकी शेप ले लेगा, ठीक है। इसके बाद इसको मैंने दोबारा 300px किया तो ये देखें दोबारा क्या हो गया, ये सर्कल शेप में आ गया। अब वैसे तो ये 1200px की जगह डायरेक्टली 50%, ये परसेंट मैं यूज़ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। वैसे अगर 50% भी अब अभी आप अगर अप्लाई करें तब भी ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर शेप में आ जाएगा। इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने चारों तरफ से ही देना है, लेट्स सपोज मैंने एक साइड से देना है तो तब मैं क्या करूँगा, अगर एक कॉर्नर से देना है तो मैं यहाँ पे 10px लेट्स सपोज एंड 10px 20px 30px, ठीक है। और यहाँ पे आया तो टॉप सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा, टॉप से। बॉर्डर मार्जिन और पैडिंग वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा मार्जिन पैडिंग आ रहे होते हैं वैसे ही ये हमारे हम स्निपेट दे सकते हैं इसको। तो हम बॉर्डर रेडियस को स्निपेट बना के इस तरह से दे सकते हैं चारों साइडों से। कैसे कि ये सबसे पहली वैल्यू जो है ये टॉप लेफ़्ट है और दूसरी वैल्यू जो है वो हमारी टॉप राइट है, तीसरी वैल्यू हमारी बॉटम राइट है, चौथी वैल्यू हमारी बॉटम लेफ़्ट है, ठीक है। इसको मैं अगर आप कहें तो मैं इसको 0px कर देता हूँ, इसको भी 0px कर देता हूँ, इसको भी 0px कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि सिर्फ टॉप लेफ़्ट से ही हमारी रेडियस आ रहा है, ठीक है। कॉर्नर्स हमारे राउंडेड हो रहे हैं। इसके बाद अगर मैं इसको अब 100 दे देता हूँ तो टॉप राइट वाला कॉर्नर मेरा क्या होगा, राउंडेड हो जाएगा। इसी तरह से अब इसको भी रिमूव कर दिया और यहाँ पे दे दिया इसको 100px, तो अब क्या होगा, राइट बॉटम राइट से क्या हो गया अब राउंडेड हो गया। और लास्ट पे हमें पता है अगर इसको करेंगे तो बॉटम लेफ्ट ही होगा। तो यहाँ पे मैंने 10px कर दिया और यहाँ से देखें अब बॉटम लेफ्ट आ रहा है। तो ये था हमारा शॉर्ट हैंड। वैसे इसका शॉर्ट हैंड ही मैंने आपको बता दिया, यही ही आसान तरीका है अगर आपको चारों तरफ से डिफरेंट वैल्यू देनी है। वैसे इसका और भी तरीका है जो एक लॉन्ग मेथड है, आप इस तरह से टॉप राइट रेडियस, एक बहुत लंबी प्रॉपर्टी हो जाती है ये कि बॉर्डर टॉप राइट रेडियस कितना देना है। तो यहाँ पे 50px लेट्स सपोज दिया और इसको मैंने अब कमेंट कर दिया कंट्रोल/ से, तो अब क्या होगा, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस आ जाएगा। इसी तरह से बॉर्डर लेफ़्ट, ठीक है, टॉप लेफ़्ट रेडियस भी है तो ये मैं दे सकता हूँ 50px, तो ये भी अब देखें टॉप राइट भी रेडियस में आ गया। इसके बाद बॉर्डर बॉटम, ठीक है, बॉटम लेफ़्ट रेडियस जो है वो 50px करना है। इसके बाद तो अब अगर हम देखें तो लेफ़्ट वाला भी बॉटम में रेडियस में आ चुका है। इसी तरह से बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस 50px, तो अब देखेंगे कि राइट भी अब तो एक एक करके सारे हमने कर लिए। तो बस इसको मैं थोड़ा सा इसके ऊपर रखता हूँ तो तरतीब इसकी ये वाली होती है, ठीक है। और रट्टा लगाने के लिए क्या करेंगे आप कि आपने टॉप से शुरू होना है और क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। तो इस वाले कोने को पकड़ना है, अगर ये ऐसे हमारे पास एक बॉक्स है तो ये वाला कोना पकड़ना है और उसको ऐसे ही क्लॉकवाइज यहाँ से चलेंगे तो टॉप लेफ़्ट टॉप राइट बॉटम राइट बॉटम लेफ़्ट, तो ऐसे एक क्लॉकवाइज सर्कल बन जाएगा। तो इस तरह से आप रट्टा लगा सकते हैं, क्योंकि आई नो कुछ लोगों को रट्टा लगाना पसंद होता है और ये वैसे रट्टा नहीं है, इसका लॉजिक है, एक्चुअल लॉजिक, ठीक है। तो ये मैंने रेडियस दे दिया, तो इसका कोड मैं गिटहब में डाल दूंगा और आप उस गिटहब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें जो जो वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, क्योंकि हम डेली अब वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।